नमस्कार दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप सबका दिन बहुत अच्छा जा रहा होगा। आज मेरी ड्रीम कम ट्रू है। आज मैं बाबा सर के साथ बैठा हूँ, रॉक यार। बाबा सर के साथ। मुझे कहने की भी ज़रूरत नहीं है, मेरे खुद के चेल्सी फैन बाबा सर के साथ लाइटिंग के लिए माफ़ी माँगता हूँ क्योंकि आज नेट ने मुझे धोखा दे दिया है। पर बाबा सर आप कैसे हैं? ड्रीम कम ट्रू है सर आपके साथ आज यहाँ पे बात करते हुए। यार मैं बढ़िया हूँ एंड थैंक यू सो मच यार फॉर हैविंग मी ऑन। और मतलब यार बहुत बड़ी बात है ऐसे आप यार बुला ऐसे मतलब आप बोल रहे हो कि इट्स अ ड्रीम कम ट्रू फॉर यू। तो यार नहीं, ऐसा कुछ नहीं है यार। मतलब आई एम अ वेरी नॉर्मल एंड अ चिल गाय। आप कभी भी बुला लेते मैं आ जाता यार। ऐसी कोई वो वाली लोड वाली बात नहीं है। एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन यार। लुकिंग फॉरवर्ड टू द कॉन्वर्सेशन। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच बाबा सर। और पहले मैं स्टार्ट करना चाहूंगा बाबा सर ये प्रीमियर लीग पे, और हम देख रहे हैं कि प्रीमियर लीग का टेबल कैसे चल रहा है। अभी हम्म। सरप्राइजेस पे सरप्राइजेस हो रहे हैं, लेकिन कई चीजें अभी भी हमें क्लियर हो रही है। अब टॉटनम टॉप ऑफ द लीग है। रिस्पेक्ट टू टॉटनम, आई थिंक टॉटनम बहुत ज्यादा अच्छा कर रही है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। और आई थिंक वो लाइक लिटिल में निडर है, लाइक उनका जैसे सीजन चल रहा है किसी ने एक्सपेक्ट नहीं करा था। तो बाबा सर मैं आपसे पहले एक बार टॉटनम के बारे में पूछना चाहूंगा कि स्टार्टिंग में सबकी प्रिडिक्शन ये थी कि टॉटनम 8th आएगी, 9th आएगी। टॉटनम पोस्टेकोग्लू को गई है। कौन है पोस्टेकोग्लू यार? कहाँ से कैसे करेगा? लेकिन पोस्टेकोग्लू हैज बीन वन ऑफ द मोस्ट इंप्रेसिव मैनेजर बाबा सर जो हमने आज इस सीजन में देखा है। तो आपके टॉटनहम के बारे में क्या पॉइंट व्यू है बाबा सर? यार कॉल मी बाबा यार। ऐसे चिल है, कोई सर वाला सीन नहीं है यार। कॉल मी बाबा, इट्स ओके। यार पोस्टेकोग्लू ऑब्वियसली वाज एन अननोन एंटिटी प्रीमियर लीग से पहले। बट हाँ, काफी टाउटेड मैनेजर था। एवरीवन स्पोक हाईली ऑफ हिम। और सेल्टिक में भी वो अच्छा काम कर रहा था। बट हमने देखा है कि स्कॉटिश लीग से जो आते हैं मैनेजर्स, यूजुअली उनका इतना रिकॉर्ड अच्छा नहीं होता। केस इन पॉइंट स्टीवन जेरार्डी केम फ्रॉम रेंजर्स एंड अनबीटन थे वो वहां पे, इनविंसिबल सीजन करके आए थे। बट वी ऑल नो हाउ इट टर्नड आउट फॉर हिम। बट पोस्टेकोग्लू एक अच्छी रेपुटेशन लेके आ रहे थे। इवन चेल्सी ने भी उनको कंसिडर किया था। बट आई वाज ऑन द फेंस विद दिस आइडिया बिकॉज ऑलरेडी आप एक इनएक्सपीरियंस मैनेजर लेके आए थे एंड यू नो कि वो ग्रैम पॉटर के साथ पोस्टेकोग्लू ने मुझे तो काफी सरप्राइज किया है। और जिस तरीके की फुटबॉल स्पर्स खेल रही है इनफैक्ट अभी, तो काफी इम्प्रेसिव है। दे आर स्टिल अनबीटन इन द लीग। साइनिंग्स उनकी बहुत अच्छी है। चाहे मिक्की वैंडी वैन की बात करें, जेम्स मैडिसन हैज बीन द साइनिंग ऑफ द सीजन सो फार फॉर मी। और बाकी भी अगर देखें, जस्ट द स्टाइल ऑफ फुटबॉल दैट दे प्ले इज वेरी वेरी फेयरलेस। और आर्सेनल की परफॉर्मेंस की अगर थोड़ी सी बात करें तो टेकिंग द गेम टू आर्सेनल एट एमिरेट्स, दे शुड हैव वन दैट गेम। जिस तरीके से वो खेल रहे थे, बहुत ही पॉजिटिव टीम है। तो हाँ यार, अर्ली स्टेजेस में तो इम्प्रेस किया है स्पर्स ने। और इम्प्रेस से ज्यादा सरप्राइज किया है बिकॉज हमें लगा था कि मे बी विद द लॉस ऑफ हैरी केन वो थोड़ा स्ट्रगल करेंगे। बट समहाउ दे आर प्लेइंग इवन बेटर। तो देखते हैं लॉन्ग रन में व्हाट स्पर्स डू इन दिस सीजन। बट अर्ली साइंस आर क्वाइट प्रॉमिसिंग। और विद अ लिटिल मोर स्क्वाड डेप्थ आई थिंक दे कैन चैलेंज फॉर बिग थिंग्स। एब्सोल्युटली बाबा। और मैं भी लाइक मैंने टॉटनहम को इस बार मैचेस पे देखे, मेरे को अच्छी चीज ये लगी उनका निडर एटीट्यूड, जिस तरह वो खेल रही है, अपना स्टाइल खेल रही है। और बाबा मुझे हमेशा से ये लगता था, मैं जब टॉटनहम को देखता था कि व्हाई आर दे गोइंग, कि आप कॉन्टे मोरिनो पे क्यों जा रहे हो? इसमें कोई इंसल्ट भी नहीं है, मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ टॉटनहम की। पर वो अभी उस स्टेज पे नहीं है, उनको बिल्ड ही करना चाहिए था पोचेटिनो। और मैंने जब पोस्टेकोग्लू को देखा, अब हमारा भी पोस्टेकोग्लू मुझे याद है फोर्थ चॉइस था, पॉच थर्ड था, हमारे नेगल्समैन सेकंड थे, एनरिके फर्स्ट था। तो हमने भी पोस्टेकोग्लू के लिए हमने ट्राई करा था, लेकिन पॉच हमारी फर्स्ट प्रेफरेंस थी। तो पोस्टेकोग्लू का मैंने कहा था इस अपॉइंटमेंट में कोई फेलियर नहीं है। फेल भी हुआ, आपसे कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। सक्सीड कर गया, आप सरप्राइज करोगे और अच्छी फुटबॉल खेल रहे हो। और बाबा सबसे अच्छी बात, यंगस्टर्स बहुत अच्छे हैं। मैं आपसे वही पूछना चाहूंगा, यूडोगी जैसे यूडोगी सीजन जैसे खेल रहा है, आपको क्या लगता है बाबा कि यूडोगी क्या प्रीमियर लीग का, अभी मैं लेफ्ट बैक्स पे देख रहा हूँ, प्रीमियर लीग में उस क्वालिटी के लेफ्ट बैक्स अभी है नहीं, मैं सच कहूंगा कि कोई स्टैंड आउट हो। तो आपको क्या लगता है बाबा सर कि यूडोगी आपको लगता है कि नेक्स्ट बिग थिंग है प्रीमियर लीग में लेफ्ट बैक्स के कैटेगरी में? अभी तो यार कहना बहुत जल्दी होगा। अभी तो सिर्फ 8 गेम ही हुए हैं। आई रिमेम्बर देयर हैव बीन सो मेनी केसेस कि प्लेयर्स आते हैं, इम्प्रेस करते हैं इनिशियली, बट फिर वो उस लेवल पे नहीं परफॉर्म कर पाते। या हमको पता चलता है कि मतलब वो एक इनिशियल बर्स्ट था एंड इट वाज दैट ओनली। तो जैसे सोयुनचू की अगर हम बात करें तो ही हैड अ ब्रिलियंट फर्स्ट सीजन। वो लॉकडाउन वाला सीजन मुझे याद है, बिहाइंड क्लोज डोर्स जब मैच होते थे, तो सोयुनचू ने बहुत सारे बड़े क्लब्स का भी अटेंशन अट्रैक्ट किया था विद दोस परफॉर्मेंसेस। बट उसके बाद ही फेडेड अवे, ही फिजल्ड आउट। ऐसे कई सारे प्लेयर्स और हुए हैं, अभी एकदम से ध्यान नहीं आ रहा मुझे। बट अभी मैं नहीं बोलूंगा एकदम से कि ही इज द नेक्स्ट बिग थिंग। अगेन प्रॉमिसिंग है, यंग प्लेयर है, अच्छा प्लेयर है। और एक ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर है बिल्कुल, जिस तरीके से वो खेलता है।
एंड अगेन ही इज प्लेइंग इन अ टीम जिसमें जैसा आपने कहा कि कुछ एक्सपेक्टेड नहीं है आपसे, तो आपसे जो है आप पे प्रेशर नहीं है उस चीज का कि आपको परफॉर्म करना ही है, यू हैव टू फिनिश इन द चैंपियंस लीग प्लेसेस या यू हैव टू फिनिश फॉर द टाइटल या हैव टू कम्पीट फॉर द टाइटल। तो वो आई थिंक एक चीज है जो स्पर्स के फेवर में भी काम कर रही है, एंड हम देख रहे हैं कि प्लेयर्स का बेस्ट निकल के आ रहा है, प्लस दे डोंट हैव एनी अदर कॉम्पिटिशंस अपार्ट फ्रॉम इंग्लिश फुटबॉल अभी इस सीजन। तो देखते हैं उडोगी के लिए, तो आई थिंक इट्स स्टिल क्वाइट अर्ली बट अर्ली साइंस आर प्रॉमिसिंग एंड या ही कैन मेक इट बिग। एब्सोल्युटली बाबा, और उसी के साथ मैं जाना चाहूंगा नॉर्थम्प्टन राइवल्स आर्सेनल पे। और पहले तो बाबा मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस सीजन मैं 8 गेम्स के बाद टॉटनहम आर्सेनल को टॉप 2 देख रहा हूँ, लेकिन वही प्रीमियर लीग फुटबॉल है। एंड आर्सेनल को मैंने इस चैनल में हमेशा डिफेंड करा है, मुझे लगता है आर्सेनल को थोड़ा सा ज्यादा क्रिटिसिज्म मिलता है। लाइक लास्ट ईयर मैं सच बोलूंगा, मैंने उनको उम्मीद नहीं करा था टॉप 2 आएगी। मेरे लिए दे वर द टॉप 5 टीम्स, टॉप 6 टीम्स। तो बाबा जैसे हम आर्सेनल ने बहुत बड़ी विन, लाइक मैनचेस्टर सिटी को हराना घर पे 1-0 क्लीन शीट, आर्सेनल को लोगों ने क्रिटिसाइज करा कि इस साल उतना अच्छा नहीं खेल रही, लेकिन दे आर अनबीटन, 6 विंस 2 ड्रॉस। तो अब आपको क्या लगता है कि कुड दिस बी द ईयर कि आर्सेनल फाइनली वो क्लिंच कर सकेगी प्रीमियर लीग टाइटल? यार आर्सेनल अच्छा नहीं खेल रही है तो खराब भी नहीं खेल, मतलब आर्सेनल का आई गेट इट कि लोग क्यों ऐसा कह रहे हैं कि अच्छा नहीं खेल रहे, बिकॉज दे आर नॉट स्टीम रोलिंग देयर अपोनेंट्स जैसे लास्ट सीजन कर रहे थे, जो मिड टेबल टीम्स थी या लोअर रैंक टीम्स थी उनके अगेंस्ट दे वर वेरी कंफर्टेबल। बट अगर आप उनके मैचेस देखो कि अभी हमने ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया, देयर आर वेरी गुड टीम। एवर्टन प्लेज अ वेरी लो ब्लॉक, उनको वैसे ही मतलब शॉन डाइश की टीम को तोड़ना मुश्किल है, और दे वर वेरी कंफर्टेबल इन दैट गेम। फुलम के अगेंस्ट दे वर अनलकी कि एक अगेंस्ट द रन ऑफ प्ले पालिनिया से उन्होंने गोल कंसीड कर लिया था, अदरवाइज दे लुक द पार्ट। मतलब यूनाइटेड के अगेंस्ट दे वर गुड। उसके बाद अगर अपन बात करें सिटी के साथ, दे वर गोइंग टो टू टो। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि सिटी वर द मच बेटर टीम, बट इट वाज अ 50-50 गेम एंड दे क्लिंच्ड द गेम इन द मोमेंट। बोर्नमथ को दे एब्सोल्युटली डिस्ट्रॉयड, स्कोर्ड 4 गोल्स अगेंस्ट देम। और इस तरीके की और भी एक दो उनकी परफॉर्मेंसेस रही हैं, अच्छी कन्विंसिंग परफॉर्मेंसेस रही हैं। तो आई हैव नो रीजन टू डाउट आर्सेनल अभी, एंड दे हैव बिल्ड ऑन देयर लास्ट सीजन। अगर हम साइनिंग्स की बात करें, दे हैव गॉट इन अ डेक्लन राइस, और बात करें तो टिम्बर भी आया था बट अनफॉर्चुनेटली इंजर्ड हो गया। काय हैवर्ट्स लिया है, बट अब देखते हैं काय हैवर्ट्स के लिए क्या प्लान है आर्टेटा के पास, बिकॉज अभी तो ऐसा लग रहा है कि वो क्लिक नहीं कर रही है साइनिंग। बट अभी सीजन बहुत लंबा है, अभी से कुछ नहीं कह सकते आप। तो ये आर्सेनल की टीम अच्छी है। आई थिंक दिस विल गो डीपर देन स्पर्स, दिस आर्सेनल साइड विल गो डीपर देन स्पर्स। अगर हम टाइटल रेस की बात करें, ज्यादा सिटी को अगर स्पर्स और आर्सेनल के मैं कंपेयर करूं, तो आर्सेनल लुक मोर equipped to deal with the challenge that City will provide throughout the season. और अगर आपको सिटी को टाइटल हराना है तो आपको मिनिमम एक बार सिटी को हराना पड़ता है, और वो आर्सेनल ने ऑलरेडी कर दिया इस सीजन। तो ये एक चीज है, आर्सेनल ने लास्ट सीजन जो नहीं की थी कि इन्होंने सिटी को अपने दोनों ही मैचेस में नहीं हराया था। तो आर्सेनल को मैं ज्यादा चांस दूंगा अभी स्पर्स से अगर हम कंपेयर करें, या आर्सेनल की अगर वैसे ही बात करें। इंटरेस्टिंग होगा कि जनवरी और फरवरी में, जब जनवरी में एफए कप स्टार्ट हो जाएगा और फेब में जब चैंपियंस लीग की नॉकआउट स्टेजेस स्टार्ट हो जाएंगी, तो हाउ विल आर्सेनल डील विद दैट प्रेशर कि आप टाइटल रेस में भी बने हुए हैं, आप कप कंपटीशन भी खेल रहे हैं, एंड देन यू आर इन द चैंपियंस लीग आल्सो, बिकॉज फैंस एक्सपेक्ट गुड थिंग्स फ्रॉम आर्सेनल। 7 साल के बाद दे आर प्लेइंग चैंपियंस लीग, तो वो नहीं चाहेंगे कि ग्रुप राउंड ऑफ 16 में वन साइडेड तरीके से आपको मान लो कोई ऐसी टीम मिल जाए, लाइक फॉर एग्जांपल यू गेट अ बायर्न और यू गेट अ पीएसजी और यू गेट अ रियल मैड्रिड, और आप बिना कुछ फाइट दिए बाहर हो जाओ। आई डोंट थिंक सो आर्सेनल फैंस उससे खुश होंगे। दे वुड लुक एट देयर टीम एंड वुड से कि यार अभी परफेक्ट स्क्वाड तो ऐसा किसी टीम का लग नहीं रहा अपार्ट फ्रॉम सिटी, तो जब तक सिटी नहीं मिलती है, लेट्स ट्राई टू गो एज डीप एज पॉसिबल इन द यूरोपियन कॉम्पिटिशन ऑल्सो। तो वो सारा प्रेशर आर्सेनल कैसे डील करेगी इन द बिजनेस एंड ऑफ द सीजन, वो देखना इंटरेस्टिंग होगा, बिकॉज आई थिंक दे हैव द स्क्वाड, डेप्थ है, बट क्या उतनी क्वालिटी है वो? क्योंकि अगर आप सिटी की बेंच देखो, आप में भी अभी चेल्सी को मैं कॉन्वर्सेशन में इंक्लूड नहीं करूंगा, बिकॉज चेल्सी आर येट टू प्रूव दैट दे कैन विन थिंग्स, बट कुछ टीम्स की अगर आप बेंच देखोगे तो इट इज बेटर देन आर्सेनल्स बेंच अभी एट प्रेजेंट इन कॉम्पिटिशंस के कॉन्टेक्स्ट में। तो वो देखना अभी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होगा, बट आई थिंक आर्सेनल कैन डू वेल दिस सीजन आल्सो। एक्चुअली बाबा, पर बाबा मुझे डेप्थ में कहने की यही एक क्वेश्चन है जो मेरा आपसे है कि जैसे आर्सेनल का, मैंने जब स्टार्टिंग ऑफ द सीजन में उनको उनकी ट्रांसफर विंडो देख रहा था, मैं सोच रहा था कि
टिम्बर, जिंचेंको। अब टिम्बर बहुत वर्सेटाइल प्लेयर है, हावर्स भी वर्सेटाइल है, उसके बाद आपके पास ट्रॉसार्ड है मार्टिनेली के साथ, आपके पास हीजस है, एंकिटी है, जो एक जॉब कर सकते हैं। पार्टे को मैं सरप्राइज था सीजन के स्टार्ट में कि मैनेजर ने राइट बैक खिलाया, वरना मैं स्टार्टिंग से देखना चाहता था राइस, पार्टे, ओडेगार्ड को। पर जैसे टिम्बर इंजर्ड हो गया है, तो बाबा आपको क्या लगता है इसमें कि जैसे कई फैंस में मैंने देखा ट्विटर पे भी कह रहे थे कि क्या आर्सेनल दोनों कंपटीशन प्रीमियर लीग चैंपियंस लीग में डीप जा सकती है, या शायद चैंपियंस लीग को बाद में प्रायोरिटी ना देके या चैंपियंस लीग से पहले एग्जिट होना वोंट बी द वर्स्ट थिंग, क्योंकि उनकी वो डेप्थ नहीं है दोनों कंपटीशन में compete करने की। अब यार वही डिपेंड करता है कि वो जनवरी ट्रांसफर विंडो को कैसे अप्रोच करते हैं, व्हाट इज देयर प्रायोरिटी। अब आइवन टोनी से जैसे लिंक आ रहा है उनका भी, दे आर लुकिंग फॉर अ स्ट्राइकर हु कैन स्कोर दोस 15-20 गोल्स इन अ सीजन एंड दैट कैन रियली हेल्प देम टू चैलेंज फॉर द टाइटल, बिकॉज आई स्टिल थिंक उनके पास दो पोजीशंस जहाँ पे सख्त कमी है इस समय। एक तो उनके पास साका का कोई बैकअप नहीं है, बैकअप एज इन कुछ भी नहीं है, वो फिडल ही करते हैं, एनकेटिया कभी खेल लेता है, कभी वो वियरा को खिला देते हैं, कुछ ना कुछ करके दे आर समहाउ मेकशिफ्ट तरीके से वो ऑपरेट कर रहे हैं उस राइट हैंड साइड को। जैसे अभी अगर हम सिटी वाले मैच में देखें, इट वाज अ गुड परफॉर्मेंस कि उन्होंने साका के बिना उनको हरा दिया। बट लॉन्ग रन में क्या ये सस्टेनेबल है? तो स्ट्राइकर एक चाहिए, एक और फॉरवर्ड चाहिए इन माय ओपिनियन, जो थोड़ा सा और पुश करे इस फ्रंट लाइन को, कि बाय डिफॉल्ट सिलेक्शन नहीं हो टीम की। और टिम्बर के इंजर्ड होने से उनकी बैकलाइन के वही इश्यूज रह जाते हैं जो लास्ट सीजन थे, कि अब मान लो सलीबा को कुछ हो जाए फिर से तो व्हाट हैपेंस। तो वो फिर चीज़ है कि उसको ये इसमें कैसे एड्रेस करते हैं ट्रांसफर विंडो में। तो अगर ये ट्रांसफर विंडो में कुछ करने की कोशिश करते हैं तो मे बी आप कह सकते हो कि नहीं यार, चैंपियंस लीग में भी आप compete कर सकते हैं, अर्ली एग्जिट नहीं ऐसा ज़रूरी, बिकॉज फिर कोई फायदा नहीं है ना यार चैंपियंस लीग खेलने का अगर आप उसको जीतने का या उसमें आगे जाने का आपका एम ही नहीं है, जस्ट बिकॉज आप प्रीमियर लीग में compete करना चाहते हो। बिकॉज इफ यू वांट टू बी द बेस्ट टीम, आप इस मेंटेलिटी के साथ नहीं जा सकते। तो जितनी भी बड़ी टीम्स रही हैं, चाहे वो लिवरपूल हो, चाहे आर्सेनल की हम बात कर ले 2000s की आर्सेनल की, या इवन 2015 से पहले की आर्सेनल की हम बात कर ले, तो देवर ऑलवेज इन द मिक्स फॉर द टॉप 4। और चैंपियंस लीग में भी दे यूज टू compete जितना हो सके उतना। बाद में दे फेल ऑफ बिकॉज आर्सन वेंगर को शायद साइनिंग्स नहीं मिली, या जो स्क्वाड मिलता था उसी में वो काम करना पसंद करते थे। उसके बाद लिवरपूल भी क्लॉप आए हैं जब से, तो दे लुक एट बोथ कॉम्पिटिशंस वेरी सीरियसली। और सिटी की हम बात कर लें, ट्रेबल विनर्स हैं। मैनचेस्टर यूनाइटेड भी चाहती ही है कि वो चैंपियंस लीग में आगे तक जाएं, बिकॉज उन्होंने भी कई सीजन्स में चैंपियंस लीग में कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं किया। तो आई थिंक चैंपियंस लीग प्रायोरिटी होती है क्लब्स की, बिकॉज चैंपियंस लीग के आप जितना आगे जाते हैं आपके रेवेन्यू में भी हेल्प करता है वो, जितना आप आगे स्टेज में जाते हैं। प्लस एक आपको ये भी लगता है कि यूरोपियन नाइट मुझे पता नहीं फिर मतलब कब मिलेगी, नेक्स्ट सीजन मिलेगी कि भी नहीं मिलेगी, तो वो वाली बात है। तो आई थिंक वो एक चीज है कि चैंपियंस लीग तो शुड बी ऑलवेज योर फर्स्ट प्रायोरिटी। एब्सोल्युटली बाबा। और अब मैं जाना चाहूंगा बाबा, देखिए मैं पहले सोच रहा था मैनचेस्टर सिटी पे जाऊंगा, लेकिन मैनचेस्टर सिटी में मैं सच कहूंगा बाबा, क्योंकि दे आर सच अ वेल रन क्लब। लाइक इस सीजन पे मेरे को पता है लोग क्योंकि मैनचेस्टर सिटी की 2 डिफीट देखे बाबा हैरानी होती है। लाइक मैनचेस्टर सिटी यहाँ पे है लेकिन वो हमेशा यहीं पे होती है। मैनचेस्टर सिटी बस शार्क्स की तरह है कि एंड में जाके दे जस्ट स्टार्ट कैचिंग अप। तो मैनचेस्टर सिटी अभी दे विल फाइंड द गियर। केविन डे ब्रूने आना है, अभी उनकी थोड़ी रॉड्री ने जो वो रेड कार्ड लिया, आई थिंक वो प्रॉब्लम हो गया। पर बाबा जैसे इस साल जितना मैंने मैनचेस्टर सिटी को देखा है, मुझे लगा कि डिफेंसिवली दे बिकम मोर सॉलिड। वो उस दिन भी डिफ्लेक्टेड गोल था, बट ग्वार्डियोला आ गया, आपके पास नेथन आके है, आपके पास अकांजी है, तो डिफेंसिवली रूबन डियाज के साथ वो बहुत अच्छा डिफेंसिवली स्ट्रांग हो रही है। बस अटैकिंगली केविन डे ब्रूने की इंजरी उन्होंने थोड़ा हार्म करा है। तो बाबा आपको क्या लगता है मैनचेस्टर सिटी का इस बार की क्या ये डिफेंसिवली स्ट्रांग होने ये हेल्प करेगा कि फिर से प्रीमियर लीग, चैंपियंस लीग, लेकिन अगेन ड्रीम ऑफ अ ट्रेबल और एटलीस्ट अ डबल? यार देखो, ट्रेबल जीतना तो बहुत ज़्यादा लक पे डिपेंड करता है, बिकॉज अगर आपको ट्रेबल जीतना है तो आपको बहुत लकी होना पड़ता है इन टर्म्स ऑफ इंजरीज, कि आपके मेन प्लेयर्स इंजरी से बाहर ना हो जाए। जैसे अभी केस में देख लो, डिब्रोयना बाहर है और रॉड्री को 3 मैच का 4 मैच का जो भी था वो बैन लग गया था उसको। अब शायद वो वापस आएगा। उसके चक्कर में वो 2 मैच हार गया बैक टू बैक। वी हैव नेवर सीन सिटी, या रेयरली वी सी सिटी लूजिंग 2 गेम्स बैक टू बैक इन अ प्रीमियर लीग कैंपेन। तो ये अब उनको सीजन के एंड में कितना अफेक्ट करेगा वो देखेंगे हम आगे। बट मान लो अगर ऐसी सी टीम, ऐसा सा कोई मैच आपका यूरोपियन नाइट में हो जाए जहां योर की प्लेयर्स आर नॉट अवेलेबल, यू गेट अ डिफ्लेक्टेड गोल, नेसेसरीली यू आर नॉट प्लेइंग वेल ऑल्सो उस दिन,
तो आप बाहर हो सकते हो। तो यार ट्रेबल तो बहुत मुश्किल है किसी भी टीम का प्रेडिक्ट करना कि ये कर सकती है या कर पाएगी। बट डेफिनेटली प्रीमियर लीग तो ऐसी मैन सिटी विनिंग। कप कॉम्पिटिशंस में यार कुछ नहीं कह सकते आप, इट्स एनीवन्स गेम। मतलब कम्युनिटी शील्ड में भी आर्सेनल जीत ही रही है उनसे। लास्ट सीजन लिवरपूल जीत गई थी, इस बार आर्सेनल जीत गई। कम्युनिटी शील्ड इज वन ऑफ गेम। एफए कप में भी वन ऑफ गेम होता है, कोई नॉकआउट फुटबॉल है, कप फुटबॉल है, कुछ भी हो सकता है। नो मैटर हाउ गुड यू आर ऑन दैट डे, सामने वाली टीम जो है वो अगर एक गोल मार दे अगेंस्ट द रन ऑफ प्ले और आप नहीं हैं उस दिन क्लिनिकल गोल के सामने, आप हार जाएंगे वो मैच। और फिर देयर आर नो कमबैक्स। लीग में ये फायदा है आपको कि आपको पता है कि आने वाले मेरे 10 गेम ये हैं, मैं ये टारगेट कर सकता हूँ, इसमें मैं मैक्सिमम इतने पॉइंट लूंगा तो आई विल बी इन अ कंफर्टेबल पोजीशन। तो लीग में आई हैव दैट कॉन्फिडेंस जब मैं सिटी टीम को देखता हूँ कि हाँ यार इनके जब रॉड्री वापस आ जाएंगे, चलो डी ब्रुयना नहीं भी है बट रॉड्री उनके एक बहुत मेन प्लेयर हैं, तो दे विल गो ऑन अ रन जो हर साल जाते हैं, दे विल बी अनस्टॉपेबल। पिछले साल वो रन बहुत लेट आया तो सबको लगा था कि यार वो रन नहीं आ रहा सिटी का, वो 12-13 मैच का जो आता है। पिछले साल वो ऐसा रन आया, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पेप गार्डियोला का, वो चैंपियंस लीग जीत के ही माने सीधा। एक भी मैच नहीं आ रहे वो, ना एफए कप में ना चैंपियंस लीग में। तो सिटी ये करती आई है, ऐसा नहीं है कि वन ऑफ होता है सिटी का। सिटी 3-4 सीजन से ये कर रही है, चाहे लिवरपूल टाइटल रेस में उनके साथ, चाहे आर्सेनल थी लास्ट सीजन। तो प्रीमियर लीग तो आई वुड स्टिल पुट सिटी एज फेवरेट्स। अभी अभी कुछ भी नहीं हुआ, 8 मैचेस कुछ नहीं होता यार एक प्रीमियर लीग सीजन में। बट कप फुटबॉल में यार कुछ भी हो सकता है। मतलब व्हेन यू हैव अ टीम लाइक रियल मैड्रिड जो चैंपियंस लीग, दे हैव चैंपियंस लीग फॉर ब्रेकफास्ट एक तरीके से, यू नेवर डिस्काउंट देम इन एनी सिचुएशन व्हाटसोएवर। और हम ही अगेंस्ट द रन ऑफ प्ले 2 बार चैंपियंस लीग जीते हैं, दोनों बार जब हमको कोई चांस नहीं दिया था किसी ने। किसी ने नहीं सोचा था कि इंटर चैंपियंस लीग फाइनल में पहुंचेगी, एंड दे ऑलमोस्ट वन दैट गेम आल्सो। बहुत अच्छा उनका परफॉर्मेंस था। मिस्टर लुकाकू मिस्ड रियली गुड चांसेस दैट डे, वरना हो सकता है इंटर एक्स्ट्रा टाइम में ले जाके जीत सकती थी, हम कुछ नहीं कह सकते। इंटर प्लेड रियली वेल, बहुत अच्छा खेली थी इंटर। हाँ बिल्कुल। तो यही चीज है, कप फुटबॉल का मजा भी यही, कोई भी किसी को हरा सकता है। तो प्रीमियर लीग तो आई सी सिटी विनिंग, बाकी दो चीजों का यार अभी कुछ भी कहना मुश्किल है। नहीं बिल्कुल सही बाबा। और मुझे भी ये लगता है कि मैनचेस्टर सिटी का जो उन्होंने वो जो उन्होंने मुकाम पे पहुंचे हैं ना, मुझे ये लगता है कि मैं सरप्राइज हूँ अगर इस बार जीतेगी। कि मेरे को क्वेश्चन पूछना पड़ेगा, हाउ कैन यू बी दिस मोटिवेटेड यार, अगेन एंड अगेन आप टॉप पे रह रही हो। दिस इज बाबा, मैंने बहुत टाइम से इतनी डोमिनेंस देखी है प्रीमियर लीग में। मैंने एलिस फर्गुसन की साइड देखी है जो 7 प्रीमियर लीग टाइटल जीत सकती थी इन अ रो। वो बीच में गोल डिफरेंस से हार के हमसे, वो मकेडा हैंड जो हमारा गोल हुआ था ड्रॉगबा का, वो ऑफ साइड था, तो मुझे अब तक वो याद है। तो वो टाइटल हम 1 पॉइंट से जीतते थे, तो यूनाइटेड कुड हैव वॉन 7 इन अ रो। पर मैंने कभी नहीं सोचा था मैं ये डोमिनेंस देखूंगा अपनी लाइफ में। और मैनचेस्टर सिटी इज रियली रियली गुड बाबा, जिस तरह वो चल रहे हैं। बट आपकी बात बिल्कुल सही है कि चैंपियंस लीग का हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, प्रीमियर लीग का वो एंड में मैटर करेगा। बट मुझे लगता है कि इस बार आर्सेनल इज अ टीम जो फिर से लास्ट ईयर की तरह वो लेके जा सकती है। अब एंड में कोई कितना फॉर्म रखेगा, कितना फॉर्म मेंटेन करेगा, वो थोड़ा जरूरी होगा। पर बाबा मैं बात करना चाहूंगा राइवल्स पे मैनचेस्टर सिटी के, जो एकदम ही ऑपोजिट क्लब है। केओस हो, ऑफ द फील्ड इश्यूज हो, फील्ड पे भी इश्यूज हो, वो मैनचेस्टर यूनाइटेड है बाबा। उनकी कम्युनिटी में मैंने देखा ये बहुत चीज चल रही है टेनहांग के बारे में, टेनहांग इन टेनहांग आउट, जो होना नहीं चाहिए। मुझे लगता है आपको बैक करना चाहिए मैनेजर को। पर फैंस थोड़ा सा भी गुस्सा है जो रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो बाबा आपको क्या लगता है मैनचेस्टर यूनाइटेड पे, उनके जो फिक्चर्स भी आ रहे हैं, अच्छी फिक्चर लिस्ट आ रही है, आपको लगता है कि दे शुड बी काम और अभी रिजल्ट्स आने वाले हैं, या थोड़ा वार्निंग सिग्नल है फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड? यार बात ये है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड की ना प्रॉब्लम उनका मैनेजर नहीं है एक्चुअली, सिर्फ उनका मैनेजर नहीं है। मतलब ठीक है मैनेजर के कुछ गलत डिसीजंस हो सकते हैं, बट आई वोंट पुट इट एंटायरली ऑन टेन हाग। इट इज डाउन टू द ओनरशिप। आपकी ओनरशिप क्लब को कैसे रन करती है, आपकी फील्ड पे परफॉर्मेंसेस उसका एक रिफ्लेक्शन होता है। Our club was a mess last season. Chelsea was a mess last season. When the takeover happened, when that January transfer window happened, when the managerial change happened, whatever happened with Tuchel and Potter, उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट आपको पिच पे दिखता है। आप नहीं compete कर सकते because it's a mess. सेम चीज मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ है। The board does not give the manager his first choice targets. When he gets his first choice target, they are not delivered to him टुगेदर। एक विंडो में एक आता है, फिर एक विंडो में एक आता है, फिर एक विंडो में एक आता है। उसके बाद आउटगोइंग्स होती नहीं है क्लब में। व्हाट इज एंथनी मार्शल स्टिल डूइंग एट द क्लब? व्हाट इज हैरी मैगवायर स्टिल डूइंग एट द क्लब, अगर उनको नहीं चाहिए तो? ठीक है। उसके बाद जॉनी एवंस का आ जाना टीम में वापस, व्हाट डज इट से अबाउट द फ्यूचर प्लान, और व्हाट डज इट से अबाउट कि क्लब किस डायरेक्शन में जाना चाहता है? दूसरी चीज ये है कि आप
चलो आपने साइनिंग्स की, आपको जो चाहिए थी, आप ओनाना लेके आ गए, आप एंटनी, कैसेमीरो, मेसन माउंट, और भी आपने लिसांड्रो मार्टिनेस, ये सब लास्ट सीजन और इस सीजन जो भी, मतलब आप इस रास्मस हॉयलैंड भी एक तरीके से आपकी साइनिंग है, अमराबाद हो गए, ये सब साइनिंग्स आपने कर ली। लेकिन आपने ऑफ फील्ड इश्यूज इसमें से कितने आपने संभाले? आपने क्यों ऐसे प्लेयर्स रखे हुए हैं जो क्लब के लिए नहीं खेलना चाहते हैं? क्या आपने मैनेजर को वो बिल्कुल एक क्लीन स्लेट दिया है? क्या मैनेजर को सिर्फ टीम और टैक्टिक्स पे ही फोकस करना है? मैनेजर को और कितनी सारी चीजों पे फोकस करना है? ठीक है, अब यहाँ पे टेन हाग की मैं ये गलती कहूंगा कि कुछ इश्यूज को उसने सही से डील नहीं किया। जैसे रोनाल्डो वाला इशू था, वो और बेहतर तरीके से डील किया जा सकता था। सैंचो वाली सिचुएशन बेहतर तरीके से डील की जा सकती है। लेकिन अब एंटनी के अगेंस्ट कुछ हो रहा है, ग्रीनवुड वाला कुछ केस है, तो उसमें तो टेन हाग भी कुछ नहीं कर सकता। तो ये ऑफ फील्ड जो चीजें हैं, प्लस ओनरशिप जो सपोर्ट नहीं करती है। अब लोग बोलेंगे यार मैनचेस्टर यूनाइटेड तो पैसा खर्च करती है, वो डिविडेंड्स लेते हैं ओनर्स क्लब से, और क्लब की ही रेवेन्यू स्ट्रीम का पैसा वापस क्लब में डाल देते हैं, वो अपनी जेब से कुछ नहीं डाल रहे हैं। प्लस जो स्क्वाड प्लानिंग है वो बहुत खराब है, वो उसका कोई आपको सिर पैर नहीं दिखता है। तो देखते हैं किस तरीके से जो है यूनाइटेड का आगे बढ़ता है प्रोजेक्ट। बट एक मैं बेनिफिट ऑफ डाउट ये भी दूंगा टेन हाग को कि उसको अभी पूरी उसकी फर्स्ट 11 मिली नहीं है, जैसे पोचेटिनो को उसकी फर्स्ट 11 नहीं मिली है। मतलब कभी कोई फिट होता है तो कोई इंजर्ड हो जाता है, कोई फिट होता है। अभी फुल बैक्स नहीं है यूनाइटेड के पास, वैन बिसाका नहीं है, लूक शॉ नहीं है, लिसांड्रो मार्टिनेज भी बाहर है। तो एक बार जब पूरा ये स्क्वाड आ जाएगा, और लास्ट मैच में एवंस और मैगवायर कर रहे थे सेंटर बैक पेयरिंग यूनाइटेड के लिए, तो उससे पता चलता है कि हाउ शॉर्ट दे आर ऑन ऑप्शंस। तो एंटायरली टेन हाग पे ब्लेम करना इज नॉट राइट। और ऐसा क्या हो जाएगा अगर आप टेन हाग को अभी सैक कर दोगे और नया मैनेजर ले आओगे, तो रातों रात चीजें जो हैं वो ठीक हो जाएंगी। फिर फैन बेस जो है वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो का टॉपिक बार बार लेके आता रहता है सोशल मीडिया पे कि भाई देखो इस बंदे की वजह से रोनाल्डो हैड टू लीव द क्लब, तो अब इसको तो डिलीवर करना ही है, नहीं तो मतलब वो एक अलग टॉक्सिसिटी जो है वो फैल रही है, तो वो भी उसके फेवर में नहीं जा रही है। तो इट्स अ लॉट ऑफ थिंग्स विच इज रॉन्ग एट द क्लब एट द मोमेंट, इट्स नॉट जस्ट टेन हाग। कुछ साइनिंग्स का वो समझ नहीं आ रहा, जैसे मेसन माउंट, आई थिंक ही स्टिल फिगरिंग आउट कि बेस्ट पोजीशन क्या है माउंट की, हाउ ही यूज्ड टू यूज मेसन माउंट। ओनाना का फॉर्म बहुत खराब रहा है जब से वो आया है। अब वो टेन हाग की गलती नहीं है उसमें, अगर ओनाना ऐसी मिस्टेक्स कर रहा है तो ये सब चीजें हैं जो वॉट एवर कैन गो रॉन्ग फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड इज गोइंग रॉन्ग एट द मोमेंट। तो एक बार ये जब चीजें ठीक होंगी तो परफॉर्मेंसेस बेहतर होंगी तो फैन बेस में कॉन्फिडेंस आएगा, एंड देन दे कैन लुक फॉरवर्ड। तो मेरा ये टेक है पूरा टेन हाग और यूनाइटेड सिचुएशन पे। बाबा मैं पूरा एग्री करता हूँ। लाइक मेरा मैं इसमें मैंने सिर्फ एक ही चीज कही थी, मेरे से भी मैं यूनाइटेड फैन से मिलता हूँ तो वो यही पूछ रहे थे। मैंने कहा मैनेजर सैक करके आपको बेनिफिट क्या मिलेगा, क्योंकि अब आप एक तरीके से ट्रांसफर देखो, आपकी जो सारी मैच है वो क्यों है, ओले सैक कर दिया, उसके बाद आपने उससे पहले वेनहाल, उससे पहले मोरिनियो, अब आप एंथनी देख रहे हो जो आप 100 मिलियन का लेके आए हो। अगला मैनेजर आएगा वो कहेगा आई डोंट लाइक सैंचो, आई डोंट लाइक एंथनी, आप एक और 100 मिलियन लगाओगे। स्ट्राइकर में मार्शियल को क्या होगा, नया मैनेजर आएगा, मार्शियल बाउंस, मार्शियल एफसी, मैग्वायर का नया रीबॉर्न हो जाएगा, मैग्वायर रीबॉर्न, एवंस रीबॉर्न, न्यू प्ले स्टाइल, फिर वही होगा मैनेजर बाउंस, टॉप 4 मैन यूनाइटेड इज बैक। फिर आपको रियलिटी स्ट्रक करेगी, फिर आप कहोगे न्यू मैनेजर लेके आओ, और वर्ल्ड का कोई भी स्टेबल मैनेजर विल नॉट वांट टू गो टू दिस मेस। यूनाइटेड फैंस को सिर्फ ये करना चाहिए, बैक द मैनेजर, उसको टाइम दो, अपना जो एंगर है दैट टेक आउट ऑन द ओनर्स, क्योंकि द वे क्लब इज रन दैट इज नॉट अ वेल रन क्लब। अब ट्रांसफर विंडो की स्टार्टिंग पे यार आप पहले हैगल कर रहे हो किम मिन जे के पीछे, अब वरान आपका मोस्टली लाइक सैडली आई लव वरान, पर वरान इंजरी प्रोन है, लिजांड्रो इंजर्ड, अभी यहाँ पे किम मिन जे होते दिस टीम वुड हैव बीन स्ट्रांग, पर वही है आपने मिस मैनेजमेंट करी और अब आप इस सिचुएशन पे आ गए हो। और इसलिए यूनाइटेड का सीजन मुझे लगता है बाबा ऑन एंड ऑफ ही जाएगा, कभी ऊपर कभी नीचे। पर एक टीम है बाबा जिनकी बैटरी पूरी रिचार्ज है अभी, लिवरपूल की अटैक की लाइक बैटरी पूरी रिचार्ज है, वन ऑफ द बेस्ट अटैक है। लास्ट सीजन बुरा गया था, तो बिफोर चेल्सी पे जाने से पहले लिवरपूल के बारे में पूछना चाहूंगा बाबा, लाइक उन्होंने सीडीएम नहीं साइन करा और मुझे भी लगा कि ये प्रॉब्लम है, बट अटैकिंगली बाबा आपको क्या लगता है लिवरपूल पे इस सीजन बाबा? लिवरपूल अच्छी टीम है बट सस्टेन नहीं कर पाएगी अगर उन्होंने और मिडफील्डर्स ऐड नहीं किए अपनी टीम में, एक सेंटर बैक और ऐड नहीं किया, एंड आई थिंक दे नीड अ राइट बैक, दे नीड 3 मोर साइनिंग्स इस समय टू कम्पीट ऑल फ्रंट्स। अभी नया सीजन है, सब रिफ्रेश्ड है, नया अटैक है, नई मिडफील्ड है, सब अच्छा चल रहा है। कम क्रंच टाइम किसी को इंजरी हो जाएगी, दे विल फॉल ऑफ,
क्लिक नहीं करेंगी चीजें और वो वहीं आ जाएंगे जहां वो लास्ट सीजन थे। तो अभी अगेन उनका यही है, फर्स्ट 11 उनकी बहुत अच्छी है बट मिडफील्ड में डेप्थ नहीं है, बैकलाइन में डेप्थ नहीं है, और कुछ गेम्स में मतलब इनफैक्ट हर गेम में ही दे आर कंसीडिंग सिली गोल्स एंड समहाउ जब सिटी स्लिप करती है वो उसका वो बेनिफिट ही नहीं उठा पा रहे हैं, वो उसके आगे ही नहीं निकल पा रहे हैं। और दे आर नॉट परफेक्ट, अटैक बहुत अच्छा है उनका, साला इज बॉलिंग और बहुत अच्छा खेल रहा है, मोहम्मद सलाम सबको पता है, इज अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर, न्यूनेस का भी अच्छा जा रहा है सीजन, अटैकर सारे बहुत अच्छा खेल रहे हैं। बट व्हाट लिवरपूल इज डूइंग इज नॉट सस्टेनेबल, मुझे ऐसा लगता है, विदाउट प्रॉपर स्क्वाड डेप्थ। वही होना है, वैन डाइक को इंजरी हो गई तो कौन खेलेगा फिर, वो मैटेप और कुनाटे को कितना आप करते रहोगे, कुनाटे खुद इतना इंजरी प्रोन है, फिर जो गोमेज आ जाएगा, फिर गलतियां होंगी, फिर मैच हारोगे आप। ट्रेंट अभी आया इंजरी से वापस, फिर कुछ अगर हो गया किसी को, आपके शोबोस्लाई को कुछ हो गया, डीएम आपके पास एंडो वटारो आप लेके आए हो, लेकिन आप उसके भरोसे थोड़ी पूरा आप सीजन जा सकते हो एंड तक सिर्फ अकेले उसके भरोसे। तो लिवरपूल ऐसे बहुत अच्छी टीम है, क्लॉप इज अ प्रूवन मैनेजर, कोई डाउट नहीं है उसमें, बट स्क्वाड डेप्थ इज एन इशू उनके साथ भी। नहीं, पूरा एग्री करता हूँ बाबा मैं, और मुझे भी ये लगता था, लाइक मेरे को भी लिवरपूल की यही चीज लगी कि आई थिंक लिवरपूल का मुझे ना थोड़ा बाबा ब्रेंडन रॉजर्स सीजन रिमाइंड कर रहा था मुझे, जिस टाइम मैं देख रहा हूँ अटैकिंगली वो किसी भी साइड को ब्लिट्स कर सकते हैं, बट डिफेंसिवली अगर आप हर गेम में 2 गोल्स खाओगे 3 गोल्स खाओगे, यू आर लेटिंग द अपोनेंट कम बैक इन द गेम, तो इसलिए मुझे लगता है लिवरपूल सस्टेन नहीं कर पाएगी, पर मुझे ये लगता है उनका अटैक विल कैरी देम इजीली टू अ चैंपियंस लीग स्पॉट। वो चीज है जो अब मैं कहूंगा कि हमारे बारे में इस साल नहीं कह सकते कि हम अच्छा खेले सीजन, लाइक आई थिंक लोग सरप्राइज होंगे, बट we have really played well this season, but point tally दिखाता है we are in the mid table। बाबा कमिंग टू चेल्सी राइट नाउ, आपको क्या लगता है मतलब कैसे हम खेले हैं और क्या होप्स हम रख सकते हैं सीजन के आगे के लिए? यार ये जो रन आ रहा है अभी अपना, जिसमें अपन मतलब सारी बड़ी टीम्स के अगेंस्ट खेल लेंगे, फिर ऑब्वियसली उसके बाद एक और कंफर्टेबल रन आएगा, तो इसमें हमको एक रिस्पेक्टेबल पोजीशन में रहना है बाय द एंड ऑफ दिस रन, कि हम टचिंग डिस्टेंस में रहें उस टॉप 5 के। अगर हम बहुत ही ज्यादा फॉलो ऑफ कर गए, वी लूज ऑल द गेम्स, वर्स्ट केस सिनेरियो, तो इट्स डन, आवर सीजन इज फिनिश्ड, फिर एनकुंकू भी आ जाएगा तो कुछ सैल्वेज करने के लिए रहेगा नहीं जब तक। तो कॉन्फिडेंस आता है, लास्ट 3 मैचेस देख के, बर्नली की परफॉर्मेंस देख के बहुत कॉन्फिडेंस आता है, लेकिन उसी मैच में फर्स्ट 45 मिनट्स बहुत खराब थे, तो यू नेवर नो कि कौन सी चेल्सी विल टर्न अप दैट डे। अगर हम सेम फर्स्ट 45 मिनट्स रिपीट करते हैं अगेंस्ट आर्सेनल, वी आर डन। वो आर्सेनल है, वो बर्नली नहीं है, दे विल पनिश अस। तो आई होप कि जो इंटेंसिटी हमको सेकंड हाफ में देखने को मिली थी, या जो हमारी परफॉर्मेंस फुलम और ब्राइटन वाले मैचेस में थी, वो हमारी मिनट फर्स्ट से मिनट 90 तक रहे। आई होप रीस जेम्स is available to get involved in some capacity. Malo Gusto will be available. Huge boost for us. Midfield start कर गई है क्लिक करना. Gallagher, Enzo and Caicedo is the way to go forward. तो एनकुंकू जब फिट होगा तो वो कहाँ खेलेगा? That would be an interesting thing to watch. कोल पाल्मर की इंजरी की न्यूज आ रही है, डिसासी की इंजरी की न्यूज आ रही है. आई होप इट्स नॉट बैड. कुकुरेया हैज बीन वेरी गुड अभी जब से उसको वापस से मौका मिला टू प्ले एज अ राइट बैक, बट आई थिंक वो फीचर नहीं करेगा बिकॉज नाउ गुस्तो एंड जेम्स बोथ विल बी अवेलेबल. बट वी विल हैव अ स्ट्रॉन्ग बेंच. चुक्वोमेका इज नाउ अवेलेबल, वो बेंच पे था लास्ट गेम में. ब्रोजा को मिनट्स मिलने लग गए हैं, ही आल्सो स्कोर्ड अ गोल अगेंस्ट फुलम. जैक्सन लुकिंग कॉन्फिडेंट, 2 मैचेस में 2 गोल हो गए उसके, ब्राइटन एंड बर्नली के अगेंस्ट. अभी उसने बर्नली के अगेंस्ट बहुत अच्छा गोल मारा, डिड नॉट रश इट, आराम से ही टुक हिज टाइम. मुद्रिक फॉर्म में आ गया ऐसा लग रहा है थोड़ा बहुत. स्टर्लिंग 4 गोल्स में इन्वॉल्व था द अदर डे. कोल पाल्मर हैज बीन आवर बेस्ट प्लेयर इन लास्ट 2 गेम्स. तो ये सब हम बोलते हैं तो सुनने में बहुत अच्छा लगता है, बट इट हैज टू कम टुगेदर अगेंस्ट अ टीम लाइक आर्सेनल, वरना कोई फायदा नहीं है. तो एट स्टैमफोर्ड ब्रिज अगेंस्ट अ आर्सेनल टीम हु इज एट द टॉप ऑफ द टेबल, या जॉइंट टॉप विद स्पर्स, जैसा भी आप बोलना चाहे उस चीज को, you have to take the game to them. I think it's a must-win game for us. Every game till from now till this run is a must-win game for us because हमने बहुत सिली तरीके से अपना मार्जिन ऑफ एरर कम कर लिया है when we have lost points against Nottingham Forest, Bournemouth and Aston Villa. वो 3 मैचेस हमको बहुत हर्ट करेंगे, मे बी सीजन के एंड तक हर्ट करे. वेस्ट हैम लॉस मैं नहीं काउंट करूंगा उसमें because you are allowed to lose a couple of games here and there. और वेस्ट हैम वाले में मैं कह सकता हूँ you got outplayed and Chukwuemeka got injured तो you were out of ideas. ठीक है, वो आपको उतना चलता है when you're a new team. बट ये 3 गेम्स में यू शुड हैव वन द गेम. मतलब आप खराब खेल के भी आपने इनफ क्रिएट किया था कि आप जीत सकते थे ये तीनों मैचेस. तो ये जो हमने यहाँ पे पॉइंट्स गवाए हैं, अब हमको इस रन में से निकालने पड़ेंगे. तो वो आर्सेनल है, मैन सिटी है, ब्राइटन है, न्यूकासल है, अब वो मैटर नहीं करता है. तो इफ वी विन अगेंस्ट आर्सेनल,
एंड आई थिंक उसके बाद हमारा ब्लैकबर्न से मैच है। नहीं, आर्सेनल है, फिर उसके बाद आई थिंक प्रीमियर लीग में ब्रेंटफोर्ड है, फिर ब्लैकबर्न है। फिर ब्लैकबर्न है। तो अगर आप आर्सेनल को हरा देते हो तो आप कह सकते हो कि ब्रेंटफोर्ड आर नॉट नेसेसरीली डूइंग वेल दिस सीजन, यू विल फैंसी योर चांसेस अगेंस्ट ब्रेंटफोर्ड, ठीक है। ऑल्दो इट्स अ डिफिकल्ट गेम, ब्रेंटफोर्ड इज नेवर इजी फॉर चेल्सी जब से वो प्रमोट होके आए हैं, बट यू विल फैंसी योर चांसेस अगेंस्ट ब्रेंटफोर्ड। एंड कप कंपटीशन में यू फेस ब्लैकबर्न, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट आप एक्सपेक्ट करते हो कि चेल्सी विल गो थ्रू। तो ये अगर आप 3 मैच का रन एक गेम बाय गेम लेके, if you somehow get results and get 3 points, or Arsenal के against I have a very positive feeling that we can do it. Even if you don't win, worst case scenario lose, अच्छी परफॉर्मेंस, मतलब पसीना निकाल दो यार उनके, लास्ट बिखर नहीं जाना लास्ट सीजन के जैसे तुम बिखर गए थे ना, मतलब उनको लगना चाहिए कि हम हाय और भाई हमारी हालत खराब हो गई, अब हम 2 हफ्ते तक compete नहीं कर सकते, चेल्सी ने इतना दौड़ाया हमको इन 3 पॉइंट के लिए। तो ये आपकी होनी चाहिए। अगर आप हार रहे हो तो ऐसे हारो कि भाई अगली बार जब मैच होगा तो ध्यान रखना, इस बार जीत गए अगली बार नहीं जीत पाओगे। तो इस तरीके के कुछ हमको परफॉर्मेंस देने की जरूरत है उस दिन। एंड आई होप कि जिस तरीके का हमारा डिफेंस है, हमारी मिडफील्ड अगर क्लिक कर गई और अगर हमारे अटैकर्स क्लिनिकल रहे, आई थिंक वी कैन विन द गेम। एंड उसके बाद 2 गेम्स आपके ऑल वैसे विनेबल है, टीम को बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, बिकॉज दिस ग्रुप ऑफ प्लेयर्स इज येट टू बीट अ टॉप 6 टीम। अभी जब से ये टीम असेंबल हुई है तो वो एक शुरुआत हो जाएगी एक मोमेंटम की, एंड देन वी कैन लूज टू सिटी। फिर उसके बाद जो गेम है तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आर्सेनल गेम हमारे लिए बहुत ज्यादा क्रूशियल है, इट कैन मेक और ब्रेक दिस रन हमारे लिए। नहीं, पूरा एग्री करता हूँ बाबा, और मुझे भी चेल्सी का ना ये लगा सीजन के स्टार्ट में कि जब मेरे से स्टार्टिंग में लोग पूछ रहे थे, मैं कह रहा था कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है न्यू ब्लड है, और मैं ही चेल्सी फैन था जो स्टार्टिंग से पहुंच के जा रहा था। मुझे पता है लोग कह रहे थे कि वाई पहुंच, पर मेरे को पता था कि यंग प्लेयर्स के साथ पहुंच विल वर्क। हमें थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन टेम्पर करनी पड़ेगी, यंग स्क्वाड है, बट हम अपनी मेंटालिटी भी नहीं डाउन जाने दे सकते क्योंकि हम वी आर स्टिल अ वेरी बिग क्लब। तो आपको यंग प्लेयर्स में डालना भी है कि यू आर प्लेइंग फॉर अ बिग क्लब, यू हैव टू प्ले वेल, यू आर प्लेइंग फॉर अ क्लब जिसकी एक प्राइड है, जिसकी पिच पे वो है। आप हारो कोई बात नहीं, पर प्राइड से हारो। इस सीजन बाबा मैं सच कहूंगा, सीजन के स्टार्ट में लिवरपूल के खिलाफ हम अच्छा खेले, प्री सीजन अच्छा गया, वेस्ट हैम के खिलाफ भी सेकंड हाफ वाज बहुत गंदा था, पर फर्स्ट हाफ में हमने चांसेस मिस करी, स्टर्लिंग ने मिस करी, पेनल्टी मिस करी। मुझे लगता है पेनल्टी अगर चली जाती तो शायद वो डिफरेंट गेम होती, बट मैं इनसे को ब्लेम नहीं कर रहा, पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम है। फिर आप नॉटिंघम फॉरेस्ट से भी, जैसे बाबा ने कहा, हम चाहे अच्छा नहीं खेले, निकोलस जैक्सन आई लव यू यार, बट आप 2 यार्ड से मिस नहीं कर सकते, दैट बोले मैंने ड्रॉ। विला के खिलाफ तो मुझे आज तक समझ नहीं आई कि हाउ कुड नॉट विन दैट गेम, हमें ड्रॉ तो लेना चाहिए था वहां से। तो हमको ये पॉइंट्स भारी पड़ेंगे, पर आई थिंक बाबा मुझे लगता है इस फिक्चर लिस्ट में हमें इतना डरने की जरूरत नहीं है। पॉज जिस तरह टैक्टिक्स खिला रहे हैं, आई थिंक वी कैन रियली गो फॉर इट। हमें सिर्फ देखना है कि हम कितना प्रोग्रेस कर सकते हैं, हम कहाँ जा सकते हैं। पर बाबा मैं आपसे एक चीज पूछूंगा बिफोर हम इस पे एंड करें, मुझे जितना लग रहा है जैसे हमारे यंग प्लेयर्स है, मुझे लग रहा है स्क्वाड की पोटेंशियल बहुत आई है। मैंने एक बहुत बड़ा क्लेम करा था सीजन के स्टार्ट में कि अगले 2 साल आप चेल्सी को भूल जाओ, लेकिन 2027 के बाद सिटी, आर्सेनल, चेल्सी विल बी द 3 बिग टीम्स लीग में, क्योंकि हमारा स्क्वाड बहुत यंग है, हमारे प्लेयर्स में पोटेंशियल है। चेल्सी का बाबा जितना भी स्क्वाड है, मिडफील्ड अगले 10 साल के लिए सॉर्टेड है, एंजो, काइसेडो, लाविया, आपके पास पाल्मर है, जैक्सन है, यंग पोटेंशियल है। पर पापा आपको लगता है कि लाइक यंग पोटेंशियल में फैंस टाइम देंगे, पेशेंस देगी कि वो वहां तक पहुंचे? यार देना पड़ेगा, अब आपको थोड़ी सी अपनी आदत चेंज करनी पड़ेगी अगर आप चेल्सी फैन है। कि पहले तो क्या होता था कि एक वर्ल्ड क्लास ग्रुप ऑफ प्लेयर्स होता था और नो मैटर हु द मैनेजर वॉज, आप उस टीम से टाइटल जीत जाते थे, और उस टीम में लीडरशिप थी, उस टीम में क्वालिटी थी, और वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स किसी भी सिस्टम में किसी भी स्टाइल ऑफ प्ले में खेल सकते हैं। जब से ईडन हजार्ड गए हैं, आई थिंक ईडन हजार्ड वाज द लास्ट ऑफ दैट क्रॉप इन माय ओपिनियन, जो वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स थे हमारे। उसके बाद से जो ये नया क्रॉप आया है लैम्पार्ड के टाइम पे जो विंडो हुई थी, और फिर जो एक यंग टीम बनी, इस टीम ने क्या है सक्सेस बहुत जल्दी अचीव कर ली इन टर्म्स ऑफ द चैंपियंस लीग ग्लोरी, और वी वर मेड टू बिलीव कि हम अभी भी वर्ल्ड क्लास है, एक स्ट्राइकर इज द मिसिंग पीस ऑफ द जिक्सॉ पजल, और हम जो है फिर सेट हो जाएंगे, वील बी ऑन आवर वे टू कम्पीट, और कुछ बदला ही नहीं है, मतलब द चेल्सी इज बैक। तो ऐसा नहीं था, इट वाज टॉमस टूकल्स ब्रिलियंस एंड ही वाज अ वेरी गुड कप फुटबॉल मैनेजर, जिनकी वजह से हम वो टाइटल जीते थे। मुझे ऐसा लगता है कि अभी ये एक बहुत यंग सेट ऑफ प्लेयर्स है, ये वर्ल्ड क्लास हैं कि नहीं ये विद टाइम पता चलेगा हमको। अर्ली साइंस आर प्रॉमिसिंग, द मेकिंग ऑफ अ गुड टीम्स आर देयर, बट यू कैन नॉट जंप द गन। अब वो 1 बिलियन का अगर आप आर्ग्यूमेंट हर चीज में लाते रहोगे
तो देखो राइवल फैंस तो नहीं है पेशेंट, दे विल लुक टू स्किन चेल्सी एट एवरी गिवन अपॉर्चुनिटी। आप एक गेम हारोगे और वो 1 बिलियन वाला लेके आ जाएंगे, 1 बिलियन टू लूज टू दिस, 1 बिलियन टू फिनिश एट दिस, 1 बिलियन टू बी एट 11th। तो ये सब तो चलता रहेगा, तो यू हैव टू ब्लॉक दैट नॉइज आउट। आपको अपने क्लब को देखना है कि आपको टाइम देना है, बिकॉज प्रॉब्लम ये है कि इतना यंग ग्रुप ऑफ प्लेयर्स है ना ये, कि आप अगर मैनेजर बार बार चेंज करते रहोगे ना, तो एक गंदे से विशियस सर्कल में आप फंस जाओगे और आप कहीं पे भी नहीं पहुंच पाओगे एज अ टीम। तो पोचेटिनो को आपको ये सीजन तो देना ही पड़ेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ वॉट एवर हैपेंस। एंड लेट्स बी ऑनेस्ट, कितना भी खराब हो जाए, लास्ट सीजन जितना तो खराब नहीं होगा ना, 12th तो नहीं आएंगे हम, इतना मैं कॉन्फिडेंट हूँ। और जो प्लेयर्स नहीं रुकना चाहते थे क्लब में, जो क्लब के लिए नहीं खेलना चाहते थे, उन सबको हम निकाल चुके हैं। एक भी प्लेयर ऐसा नहीं है जो, मतलब मे बी सरप्लस टू रिक्वायरमेंट्स हो सकते हैं प्लेयर, लेकिन ऐसा नहीं है जो डज नॉट वांट टू बी एट द क्लब। फर्क है दोनों चीजों में। तो उसका सॉल्यूशन विल फाइंड इन जनवरी, उसका अपकमिंग ट्रांसफर विंडोज में विल सी कि क्या होता है, कैसे होता है। बट पोचेटिनो को बैकिंग की जरूरत है अभी, और जस्ट बिकॉज वी नॉट वन द गेम्स दैट वी शुड हैव वन, ऐसा नहीं है कि इज अ बैड मैनेजर या टीम खराब है। थोड़ा टाइम दो, थोड़ा बैक करो और अपनी आदत थोड़ी चेंज करो। मतलब ऐसा नहीं है कि अब आपने पैसा फेंक दिया मार्केट में तो आपके पास एक सुपर टीम असेंबल हो गई, ये सुपर टीम बनानी पड़ेगी इसको। वो रोमन अब्रामोविच वाला टाइम गया, बिकॉज पहले लीग भी इतनी कॉम्पिटिटिव नहीं थी। पहले सिर्फ 4 लोग थे, जिसमें लिवरपूल तो लीग के लिए चैलेंज भी नहीं करती थी। इट वॉज चेल्सी, यूनाइटेड एंड आर्सेनल यूज्ड टू बी देयर की सेकंड थर्ड, और मतलब पर वो पता था कि अल्टीमेटली चेल्सी यूनाइटेड में ही रहेगा, एंड लिवरपूल वर कांस्टेंट 4th। अब तो यार स्पर्स और आर्सेनल टॉप पे टेबल में, मैन सिटी नहीं थी उस टाइम पे, न्यूकासल नहीं थी उस टाइम पे, स्पर्स कहीं नहीं थे उस टाइम पे। आपकी आज की तारीख में एस्टन विला बहुत अच्छा कर रही है, एस्टन विला हरा देती है किसी भी टीम को, ब्राइटन एक आधा अपसेट कर देती है। तो इतनी तो कॉम्पिटिटिव लीग कभी थी नहीं। तो आपको थोड़ा सा उस मोल्ड से बाहर निकल के कॉन्टेक्स्ट देखना पड़ेगा कि पहले क्या चलता था और अभी क्या चल रहा है, पहले कैसे प्लेयर्स थे, अभी कैसे प्लेयर्स हैं। ओनरशिप भी चेंज हुई है, तो कल्चर भी नया है क्लब में, तो इन सब चीजों में ना टाइम लगता है यार। मैं तो ग्रैम पॉटर को सैक करने के भी फेवर में नहीं था एक पॉइंट तक, बट वो हम इतना ही बुरा हारने लग गए कि मुझे लगा कि नहीं, अब कुछ समथिंग हैज टू गिव, बिकॉज ये कंटिन्यू नहीं हो सकता। आई डोंट थिंक सो इट विल गो दैट बैड, वर्स्ट केस सिनेरियो भी पॉच के अंडर। एंड ठीक है, आप बोल सकते हो कि जब आपको इतना सब कुछ दे दिया, यू हैव द मोस्ट एक्सपेंसिव मिडफील्ड इन द वर्ल्ड, सब आपको राइट बैक का एक बैकअप ला दिया, आपको नया गोलकीपर ला दिया, आपको टेक्निकली एक नया स्ट्राइकर भी ला दिया, मे बी यूल गेट यू डू अ मैडनेस एंड यू गेट दैट गाय जनवरी में भी, यू नेवर नो, चेल्सी कुछ भी कर सकती है। तो एक्सपेक्टेशंस रहेंगी, एंड आई अग्री विद दैट पार्ट। ये चेल्सी फुटबॉल क्लब है, देयर हैज टू हैव सम, वी हैव टू हैव सम स्टैंडर्ड्स आल्सो। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यूरोपा लीग शुड बी योर बेंचमार्क, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर आप चैंपियंस लीग क्वालिफाई नहीं करे तो भाई पॉच बेकार है, टीम बेकार है, सबको निकाल दो, बिकॉज टाइम लगेगा इस टीम को अच्छा होने में। नहीं बिल्कुल ठीक बाबा, और यही है कि आई थिंक हमें पेशेंस रखनी पड़ेगी, टीम को टाइम देना पड़ेगा। मैं पूरा काम हूं, बस ये है कि एक बिलो एक चीज के ना आ जाए। ग्राहम पॉटर का मेरा भी यही था, बट आई थिंक मैं सच कहूं, आई स्टिल ट्रस्ट इन चेल्सी। मेरे को पता है हम वापस आएंगे, बस वही है, हैज फैंस वी हैव टू बी पेशेंट, थोड़ा सा हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। पर वन थिंग मैं कहूंगा, ये ग्रुप ऑफ प्लेयर्स में यूनिटी है, ये ग्रुप ऑफ प्लेयर्स विल फाइट फॉर द क्लब। लास्ट ईयर मैं सच कहूंगा कुछ प्लेयर्स थे जो जाना चाहते थे कि दूसरे क्लब में, सो नथिंग बैड विद देम। और इसी से हम शो एंड करेंगे। आज मेरी ड्रीम कम ट्रू है बाबा सर के साथ यहाँ बैठ के बात करके, प्रीमियर लीग पे, चेल्सी पे, जो भी आपके फीडबैक है प्लीज दीजिए कमेंट्स पे। एंड बाबा आपके लास्ट टेक्स बिफोर वी एंड द वीडियो। यार बस आई होप कि सीजन अच्छा जाए चेल्सी के लिए, और मतलब आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू द आर्सेनल गेम। उसके बाद पता चलेगा कि हम कितने पानी में, टू बी ऑनेस्ट, एंड जस्ट होपिंग फॉर द बेस्ट। और लेट्स सी यार व्हाट हैपेंस एट द एंड ऑफ द सीजन। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी यार, मजा आया बात करके आपसे। थैंक यू सो मच सर, एब्सोल्यूट प्लेजर सर।